अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है नुमान इकबाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो नाज़रीन, कुछ अहम खबरें लेकर आपके पास हाज़िर हुआ हूँ, जिसमें से पहली खबर ये है कि एमक्यूएम पाकिस्तान ने कल रात गए अपनी राब्ता कमेटी का इजलास तलब कर लिया था। जिसके बाद उन्होंने अपने जो एमएनएज़ हैं और साथ ही साथ अपने जो वफाकी वज़ीर हैं, उनसे इस्तीफ़े तलब कर लिए हैं। उनका मौक़िफ़ ये है कि अगर 15 जनवरी को कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात होते हैं तो एमक्यूएम वफाकी गवर्नमेंट से अलहदा हो जाएगी। जिसके बाद ज़रदारी साहब ने उनको फ़ोन किया और साथ ही साथ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने भी उनको फ़ोन किया है और कुछ मामलात क्लियर करने की कोशिश की है। क्योंकि एमक्यूएम ने भी मौका देख कर चौका मारा है, क्योंकि एमक्यूएम को पता है कि इस वक़्त पंजाब असेंबली डिसॉल्व हो रही है और वफाकी गवर्नमेंट वैसे ही बहुत ज़्यादा सियासी मुश्किलात का शिकार है। तो उन्होंने इस वक़्त वफाकी हुकूमत की ये बेबसी देख कर कहा कि वो भी मौके पे चौका मारें, वो भी अपना काम निकलवा लें इसके अंदर। और साथ ही साथ एमक्यूएम जो इकट्ठी हुई है, एमक्यूएम पाकिस्तान डॉक्टर खालिद महबूब सिद्दीकी की सरबराही में मुस्तफ़ा कमाल और फ़रूख सत्तार साहब इकट्ठे हुए हैं, तो उसके बाद कुछ ना कुछ तो एमक्यूएम ने मुहाजिरीन का वोट बैंक इकट्ठा करने के लिए कोई ना कोई तो उन्होंने अब शोषा छोड़ना है। तो उन्होंने ये एक धमकी दी है वफाकी गवर्नमेंट को कि अगर 15 जनवरी को इंतखाब होते हैं तो वो इस सारे जो वफाकी गवर्नमेंट है उससे अलग हो जाएंगे। साथ ही साथ अब नज़र डालते हैं, सिंध गवर्नमेंट ने फिर एक खत लिख दिया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, और उन्होंने कहा है कि सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र जो इलेक्शन है वो मुलतवी कर दिए जाएँ 15 जनवरी से। तो जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक इजलास तलब कर लिया है और उसके बाद वो इलेक्शन कमीशन फैसला करेगा कि 15 जनवरी अब कल 15 जनवरी को इलेक्शन होते हैं कराची हैदराबाद में कि नहीं। सिंध गवर्नमेंट ने खत में अपना मौक़िफ़ ये दिया है कि सिंध में कोई बड़ा हादसा ना पेश आ जाए, क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी खदशात हैं, तो जिसकी वजह से इलेक्शन मुलतवी कर दिए जाएँ। अब देखें कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस पर क्या फ़ैसला करता है। साथ ही साथ जमात इस्लामी ने भी इस पर अपनी जमात इस्लामी के भी रहनुमाओं ने इस पर अपनी राय दी है। उन्होंने कहा है कि अभी तक ये लोग क्यों नहीं, यानी कि इतने अगर ये लोग मकबूल हैं तो क्यों इलेक्शन से भाग रहे हैं। इनको चाहिए कि इलेक्शन में आके हमारा सामना करें। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी एक राय दी है, उन्होंने कहा है कि मेयर के जो डायरेक्ट इंतखाबात हैं वो बाद में करा लिए जाएँ, तो लेकिन जो यूसीस के इलेक्शन है वो भी करा लिए जाएँ। इसके साथ साथ असद उमर और अली रैदी ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा है कि ये मुल्क में कितनी बेयकीनी की सूरत हाल है कि कल इलेक्शन है और आज पता ही नहीं है कि कल इलेक्शन है, कल इलेक्शन डे है, और आज हमें ये कितनी बेयकीनी है, कितनी गैर यकीनी का सामना है कि आज हमें पता ही नहीं है कि इलेक्शन कल है कि नहीं है। हमें 100% इस बात पर श्योर ही नहीं है कि रात को ये ऐलान ना कर दें कि भाई कल इलेक्शन नहीं है, या अभी इलेक्शन कमीशन फैसला करके ये ना कह दे कि इलेक्शन नहीं है कल। और इसके साथ ही साथ एएनपी जो सिंध के जो सदर हैं उन्होंने भी ये साथ ही किया। उन्होंने कहा कि हम एमक्यूएम की इस बात पर के साथ खड़े हैं, एमक्यूएम पाकिस्तान के कि हल्का बंदियाँ नए तरीके से होनी चाहिए। हल्का बंदियाँ गलत हुई हैं, लेकिन हमें बता दिया जाए कि इलेक्शन कल हैं या नहीं है, क्योंकि हमें इलेक्शन डे पे बड़ा काम करना होता है। हमें यानी कि वहाँ पे पोलिंग एजेंट्स बनाने हैं, सारा कुछ करना है। तो इतनी गैर यकीनी की सूरत हाल ना बरकरार रखी जाए, इलेक्शन कमीशन एक बार फाइनल अपना फैसला इस पर सुना दे। इसी के साथ साथ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब कल यूएई से तशरीफ़ ले आए हैं और उन्होंने रात को बोल्टन लाहौर में नून लीग का एक इजलास की सदारत की है। और उसमें जो अब पंजाब असेंबली में नए इंतखाबात पंजाब में जो नए इंतखाबात होंगे उस पर अपना जो लाहे अमल है, उनके अगली जो सियासी उनके प्लान हैं उस पर तबादला ख्याल किया मुस्लिम लीग नून ने। जिसके बाद राना सनाउल्लाह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। उन्होंने कहा है कि जो परवेज़ लाई साहब हैं और पीटीआई के और कुछ रहनुमा जिनमें महमूद रशीद वगैरह और राजा बिशारत है, उन्होंने इनसे राब्ते किए हैं। उन्होंने कहा है कि आप लोग अदम एतमाद जमा करा दें, ठीक है, ताकि जो पंजाब असेंबली की तहलील है वो कुछ देर रुक जाए। लेकिन उस पर राना सनाउल्लाह ने अपना मौक़िफ़ दिया कि वो अब कोई भी ऐसा यानी काम नहीं करेंगे, वो मूव ऑन कर चुके हैं। अब वो इलेक्शन की तैयारी करेंगे, वो अब असेंबली की तहलील नहीं रोकेंगे। नून लीग है वो असेंबली की तहलील नहीं रोकेगी। और इसी के साथ साथ इमरान खान साहब की बात कर लेते हैं। इमरान खान साहब अब इस बात की प्लानिंग कर रहे हैं कि वो सदर पाकिस्तान के ज़रिए शहबाज शरीफ साहब को कौमी असेंबली में अदम एतमाद का वोट लेने का कहें। वो उन्हें कहें कि एतमाद का वोट लें। और साथ ही साथ वो कुछ ये भी प्लानिंग कर रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून के कुछ एमएनए को तोड़ लिया जाए पार्टी की टिकट का लालच देके, क्योंकि इस वक्त नून लीग तो टोटली बिखरी पड़ी हुई है। तो वो ये सोच रहे हैं कि इससे यानी कि अगर मुस्लिम लीग नून के कुछ एमएनए टूट जाते हैं तो वो उनको टिकट्स का लालच दें। तो इस पर यानी कि अब गौर व फिक्र किया जा रहा है। वो सदर पाकिस्तान को कहा जाए कि शहबाज शरीफ साहब को एतमाद के वोट का कहें कौमी असम्बली में। इसके अलावा उन्होंने एक कल रात को एक मीटिंग की है उन्होंने कासिम अली शाह साहब जो मोटिवेशनल स्पीकर हैं उनके साथ, जिसमें मोटिवेशनल स्पीकर साहब जो कासिम अली शाह साहब हैं वो कह रहे हैं इमरान खान साहब को कि सर क्या मुझे टिकट मिल सकती है, मेरे पास ना तो महल्लात हैं ना मेरे पास फ्लैट्स हैं, और मैं एक सादा बंदा हूँ, टैक्स मेरे पूरे जा रहे हैं। और जैसा भी उन्होंने सारी अपनी डिस्क्रिप्शन दी, तो इमरान खान ने कहा क्यों नहीं, इमरान खान ने कहा कि जो साफ़ और साफ शफाफ बंदा है ना वो डरता है। तो इस मेरे 26 साल की जद्दोजहद इसी चीज़ के खिलाफ थी कि आम लोग
आए सियासत में, आम लोग आके इक़्तिदार संभालें। इमरान खान साहब, हमने आपकी वो जो 26 साल जद्दोजहद है वो देख ली है कि 2018 में आपने किन आम लोगों को टिकट दी और किस तरीके से आपने टिकट दी। तो आप तो ना इस बात में बात बोले, लेकिन अगर से उन्होंने कहा कि इंशाल्लाह मैं आपको टिकट दूंगा, लेकिन आप किसी हल्के में, आपको अपने आपका हल्का कौन सा है और आपका उस हल्के में वर्क किया तो इंशाल्लाह मैं आपको टिकट दूंगा। तो ये बात ही उन्होंने साथ ही साथ काफ लीग के बारे में कहा है कि जो काफ लीग है वो इंशाल्लाह बहुत जल्द पाकिस्तान तरीके निज़ाम में दम हो जाएगी, और वो मतलब कि वो इस बात पर खुशी महसूस कर रहे हैं कि काफ लीग है वो पाकिस्तान तरीके इंसाफ में दम हो जाएगी, वेलकम कर रहे हैं काफ लीग को। और उन्होंने कहा कि जो काफ लीग और मोना सलाई, काफ लीग और पीटीआई के दरमियान जिस इंसान ने सही पुल का किरदार अदा किया वो मोना सलाई साहब हैं। ये वही मोना सलाई साहब हैं जिन्होंने एक बार एक शो में बैठे कहा था कि इमरान खान साहब को उनका चेहरा नहीं पसंद है, तो इसलिए उनको वो कोई वजारा नहीं देती हैं, इसलिए उनको अकोमोडेट नहीं कर रहे। तो अब उन्होंने कहा कि मोना सलाई ने सही पुल का किरदार अदा किया है। इसके साथ साथ कुछ मज़ीद खबरों की तरफ नज़र डाल लेते हैं। इमरान खान साहब, पीटीआई के दो रहनुमा जिन्होंने परवेज़ लाई को एतमाद का वोट नहीं दिया, उनमें से दो रहनुमाओं को इमरान खान साहब ने शो कॉज नोटिस जारी कर दिए, जिनमें एक रहनुमा मोमिना वीर साहिबा और एक फैसल है। तो इमरान खान साहब ने इनको पार्टी की तरफ से शो कॉज नोटिस भेजा है और साथ ही साथ कहा है कि आप इमरान खान की अदालत, इमरान खान के सामने आएँ और इस बात पर हमें ब्रीफ करें कि हम क्यों ना आपके खिलाफ आर्टिकल 63A की कार्रवाई शुरू करें, हम क्यों ना आपके खिलाफ शुरू करें। तो ये एक इमरान खान का बड़ा इंसाफ है कि जब इमरान खान को अदालतें बुलाती हैं तो इमरान खान खुद बजाती तौर पर पेश नहीं होते, लेकिन जो इमरान खान की अदालत है वो सबसे बड़ी है, तो उसमें सबको पेश होना पड़ेगा। इसके साथ साथ बाकी तो कुछ पुरानी खबरें हैं कि फवाद चौधरी ने मीडिया से गुफ्तगू की है, उन्होंने कहा कि हम अपने नाम परवेज़ लाई साहब को देंगे, तो बाद में परवेज़ लाई नाम हमजा शहबाज शरीफ जो अपोजिशन लीडर है उनको देंगे, तो उसके बाद इस पर फैसला किया जाएगा कि कौन आपस में इनकी मुशावरत होगी और फिर इस पर फैसला होगा कि अब कौन पंजाब का पूरी वज़ीर आला बनेगा। इसी के साथ साथ गवर्नर पंजाब साहब ने भी एक मीडिया टॉक की है और उन्होंने मीडिया टॉक करते हुए कहा है कि जो उन्होंने डेट दी है, उन्होंने कहा है कि पंजाब में जो इलेक्शन है वो 14 अप्रैल को हो सकते हैं। तो अब ये नहीं पता कि इन्होंने ये सारा जो रमज़ान भी बीच में ही आना है इन डेट्स के, तो सारा कुछ कवर करके उन्होंने ये डेट्स दी हैं कि उन्होंने नहीं दी। और उम्म तौर पर मेरे ख्याल कल 14 को ये असम्बली डिज़ोल्व हो जाएगी, 14 जनवरी को पंजाब असम्बली डिज़ोल्व हो जाएगी, क्योंकि गवर्नर साहब मेरे ख्याल वेट कर रहे हैं अपना वो आइनी मुद्दत का, कि जो गवर्नर साहब के पास 2 दिन होते हैं, 48 घंटे होते हैं जो वज़ीर आला की असम्बली भेजने के बाद, तो मेरा गवर्नर साहब वेट कर रहे हैं उस चीज़ का। तो उन्होंने कहा कि उसके बाद असम्बली दलील उसके बाद 14 जो अप्रैल है वो डेट दे रहे हैं पंजाब असम्बली में, पंजाब में आम इंतखाबात के लिए। तो नाज़रीन अब के लिए इतना ही। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माई चैनल एंड अल्लाह हाफ़िज़।